जय हिंद। आज हम लोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में जो है भारत में राष्ट्रवाद को जो है सबसे पहले देश जो है देखते हैं। राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का जो आरंभ कैसे हुआ। तो हमारा भारत जो है, भारत, ठीक है, ये भारत में जो है सबसे पहले आने वाला जो था वास्को डी गामा, जो आप लोगों को मालूम है। यहाँ जो है ये आया था आपका कहाँ पर, कालीकट बंदरगाह पर। ये है कालीकट बंदरगाह, यहाँ जो है पहुंचा था। ठीक है, यहाँ का राजा जयमुरी ने उसका भव्य स्वागत किया। यहाँ से मसाला, चंदन, हाथीनाथ ये सब लेकर के जो है वो निकला, वस्त्र आभूषण सब लेकर के। और जो है वो जो है पुर्तगाल जो है पहुंचा, पुर्तगाल। तो इसके बाद जो है वहाँ पर जो है डच इसके पीछे जो है फिर अगली बार आ गया। और डच के बाद फिर जो है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जो स्थापना हुआ वो आ गई। उसके बाद जो है फिर फ्रांसीसी आ गया और इन लोग सब मिल करके यहाँ दक्षिण भारत में जो है जमा हो गया। लेकिन इसमें सबसे ताकतवर अंग्रेज था, वो जो है सबको जो है इंग्लैंड जो है सबको बाहर कर दिया। ठीक है, कई युद्ध लड़ा और उसके बाद इन लोग को बाहर कर दिया। और उसके बाद जो है अब ये चाह रहा था कि हम व्यापार पर जो है एक अधिकार करें। उस समय भारत में जो है छोटा छोटा बहुत सारा रियासत था, इस तरह का लगभग 600 रियासत था। और ये सब आपस में जो है लड़ रहा था। इसका फायदा जो है ब्रिटिश सरकार उठाती है। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहले जो है यहाँ हाथ लगाती है बंगाल में और यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पर सिराजुद्दौला का शासन था, इसके साथ जो है छल करके और जो है सिराजुद्दौला को जो है परास्त करती है ये पलासी युद्ध में 1757 में। उसके पश्चात जो है यहाँ प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर जो है इसका जो है शासन हो जाता है। उसके बाद जो है फिर अवध का नवाब और जो है आपका दिल्ली का जो है शाह आलम जो है, तीनों का संयुक्त सेना मीर कासिम के साथ जो है नेतृत्व में जो है यहाँ पर फिर बक्सर का युद्ध लड़ती है 1764 में, यानी 1757 के बाद जो है अगला 1764। और इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है अभी बंगाल पर जो इसका शासन हो जाता है। उसके बाद जो है अगला जो आने वाला वायसराय था, उन लोग जो है सहायक संधि करता है। ठीक है, जैसे लॉर्ड विलेजली जो है सहायक संधि शुरू करता है। सबसे पहले हैदराबाद का निजाम से सहायक संधि ये मान लेता है। सहायक संधि में बोला जाता था कि हम आपका जो है सुरक्षा करेंगे और आप जो है अपना राज्य जो है कंपनी राज्य में मिला दीजिए। ये जो है मान गया। उसके बाद जो है अगला मैसूर इन किया। मैसूर में जो है ये हैदर अली थे, हैदर अली जो है माने नहीं सहायक संधि, वो युद्ध किए। उसके बाद जो है फिर टीपू सुल्तान जो है युद्ध किए और जो अंतिम युद्ध में जो है फिर टीपू सुल्तान जो है मारा गया और जो है मैसूर भी कब्जे में आ गया। उसमें मराठा जो है अंग्रेजों का मदद कर रहा था। तब जो है फिर उस अगला मैसेज मराठा के पास पहुंचा। मराठा भी जो है सहायक संधि नहीं माना, वो भी युद्ध किया और वो भी परास्त हो गया अंग्रेज से। और इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद जो है अगला जो है राज्य विस्तार की नीति जो है अपनाने वाला था, वो था आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है दो तरह का नीति अपनाया, एक लैप्स नीति, एक राज्य हड़प नीति। उसमें भारत में जो है कई राजा ऐसा था जिसका दत्तक पुत्र था, जो गोद लेकर, दत्तक में होता गोद लेकर के बैठाना, वो जो है वो लैप्स नीति शुरू किया। बोला जो राजा गोद लेकर के जो है बैठाया है राजगद्दी पर, यानी जिसका अपना संतान नहीं है, वो सबका राज्य जो है कंपनी जो है हड़प लेगी। और वही की यहाँ पर। और उसके बाद जो है इसके लिए जो है मैसेज भेजी सबसे पहले जो है आपका जो है बिठूर के जो है नाना साहब को, उसके बाद यानी कानपुर में। और उसके बाद जो है आपका रानी लक्ष्मीबाई को ये मैसेज गया। लेकिन इन लोग दोनों जो है मैसेज मानने से इनकार कर दी इसका, लॉर्ड डलहौजी का। और जो है फिर जो है आपका जो है आगे चल करके जो 1857 में आप देखिएगा कैनिंग के शासनकाल में, यानी कि कैनिंग का जो है उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो उसमें 1857 का जो है विद्रोह हुआ। ये सब असंतोष जो है राजनीतिक कारण बना असंतोष का। उसके बाद जो है कुछ आर्थिक कारण के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। उससे भी जो है भारतीय जो है काफ़ी तबाह था। तो आर्थिक कारण में जो है आपका जो है खास करके जो है 1813 में जो चार्टर एक्ट आया, उसमें जो है बोल दिया गया कि जो है ब्रिटेन से व्यापार जो है खुल करके होगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार हटा दिया गया। अब कोई भी व्यापारी जो है भारत से व्यापार कर सकता था। वहाँ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। फलस्वरूप जो है बहुत सारा जो है विदेशी वस्तु सब जो है वो भारत पहुँचना जो है शुरू हो गया। और जो है पूरा भारत जो है विदेशी वस्तुओं से जो है पट गया, पूरा भर गया। अब जो है उसी ही समय में जो है लॉर्ड डलहौजी जो है रेल, डाक, तार, संचार पूरा देश में फैला दिए थे। सड़क सब जो है गांव-गांव चला गया था। गांव में भी जो है विदेशी वस्त्र जो है पहुंच गया था।
अब यहाँ पर जितना भी शिल्पकार था, कारीगर था, बुनकर था, सब जो है तबाह हो गया। अब किसी के पास जो है कोई ऑप्शन नहीं रह गया रोजगार का। अब ऐसा स्थिति में सब भूखे मरने लगा। सब भारत जो है कृषि पर आ गया। कृषि व्यवस्था में भी जो ऐसा किया था कि जो है सबका भूमि जो है छीन लिया गया था। जैसे कि आप देखे थे जमींदारी प्रथा था, ठीक है, रैयत वाली, महालवाड़ी, ठीक है, ये सब जो है प्रथा जो है ला करके और जो है चिरस्थायी प्रबंध किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ये सब जो है क्या किया था, तो आपका जो है इतना ज़्यादा भूकर लाद दिया। उसके बाद जो है जमींदारी प्रथा में जो है ठेका पर दे दिया। इस तरह से भूमि जो है छीन लिया और जो है किसान सब पहले से ही जो है साहूकार के चंगुल में फंसा हुआ था। इस तरह किसान तो पहले से ही बेकार बेरोजगार पड़ा हुआ था। ऊपर से इधर से जो है आपका शिल्पकार, कारीगर, बुनकर सब जो है तबाह होकर के वापस जो है फिर अपना गांव में फिर आ गया। इस तरह से बेकारी बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गया। भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब जो है किसान केवल जो है व्यावसायिक फसल ही जो है लगाने लगा। जो इंग्लैंड के लिए, उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करने लगा, जैसे नील, कपास, तंबाकू, अफीम, यही सब जो है उत्पादन करता था, जिसका इंग्लैंड जो है व्यापार व्यवसाय करता था। अब इस तरह से जो है खाद्यान्न का भी जो है अभाव हो गया यहाँ। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो है सामाजिक क्षेत्र में भी जो है हस्तक्षेप किया। तो सामाजिक क्षेत्र में जो है कुछ जो है यहाँ हमारे समाज सुधारक थे, उन लोग भी हस्तक्षेप करवाए। और तो वो तो खैर उचित था, क्योंकि रूढ़िवादी कुरीति कुप्रथा के खिलाफ था। तो जैसे सती प्रथा का अंत करवाए ये ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय, ठीक है, 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक से जो है कानून बनवाए थे और सती प्रथा का अंत करवाए थे। उसके बाद जो है आर्य समाज का स्थापना किए दयानंद सरस्वती। वो जो है नारी शिक्षा पर बल दिए, सभी को बोले कि जो है शिक्षित जो है शिक्षा प्राप्त करना जो है आवश्यक है। उसके बाद जो है ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो विधवा विवाह पर बल दिए, विडो मैरिज एसोसिएशन का स्थापना किए, ठीक है। ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की, आत्माराम पनरंग। इस तरह से जो है कई जो है समाज सुधारक सब जो है आए, दयानंद सरस्वती। उसके बाद जो है फिर आपका विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ये जो है रामकृष्ण परमहंस मिशन का जो है स्थापना किए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। और इस तरह ये सब समाज सुधार पर लग गए। और तो स्वामी जी जो है उस समय क्या हो रहा था, तो क्रिश्चियन ईसाई बनाया जा रहा था, खास करके जो है भारतीयों को। और वैसे भारतीयों को जो अछूत के कारण जो है उन लोगों को हिंदू जो है क्या किया था, अपने से दूर कर दिया था। तो वो लोग जो है उसमें शामिल हो रहा था। तो धर्म सुधार उस समय आवश्यक था, नहीं तो जो है ज़्यादा संख्या में जो है उस समय लोग जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता, उन लोग प्रलोभन भी दे रहा था। और हिंदू सब जो है क्या किया था, तो ये वर्ण आश्रम के कारण जो है अछूत कह करके उसको शहर के बाहर रखता था, गांव के बाहर रखता था। तो इस तरह उन लोग जो है धर्म परिवर्तन हो रहा था। तो इसलिए जो है ये सब जो है जागरूक समाज को जागरूक करने के लिए जो है सामने आया। और इस स्थिति में जो है आपका कुरीति कुप्रथा था, उसको भी दूर करना जरूरी था। तो इन सब के लिए जो है वो सब मिल करके समाज सुधारक सब काम किए और जो है हिंदू धर्म की को जो है पुनः प्रतिष्ठित किए। और इससे जो है धर्म परिवर्तन जो है रुका। और इस तरह से जो है सामाजिक क्षेत्र में जो है यहाँ पर सुधार तो हो गया, लोगों में जागरूकता भी आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि ठीक है आप जागरूकता भी ला लिए, समाज सुधार भी हो गया, लेकिन हमारे समाज में अब ब्रिटिश सरकार जो है नस्लीय भेदभाव करने लगी। यहाँ पर ब्लैक टाउन और वाइट टाउन बनाया जाने लगा। यूरोपीय अलग जो है वाइट टाउन में रहते थे और बाकी लोग जो है ब्लैक टाउन में जो है भारतीयों को निम्न माना जाता था, वो ब्लैक टाउन उसके लिए होता था। उसके बाद होटल में, उसके बाद जो है जितना भी सार्वजनिक स्थल है उस पर, उसके बाद आपका ट्रेन में, ये सब में जो है भेदभाव किया जाता था। यहाँ तक भेदभाव किया, ठीक है, शिक्षा में भेदभाव किया जाने लगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो सिविल सर्विस में आए थे किसी तरह से, उनके साथ भेदभाव किया गया, वो नौकरी छोड़ दिए। इस तरह से सामाजिक नस्लीय भेदभाव जो है यहाँ पर जो है देखने के लिए मिला। इस सबसे जो है त्रस्त हो गया था भारत हमारा। और 1857 में आते आते जो है एक बड़ा जो है विस्फोट हुआ यहाँ भारत में और कंपनी शासन का जो है अंत हो गया। और जो है 1858 से जो है यहाँ डायरेक्ट जो है ब्रिटेन का शासन जो है शुरू हो गया। ब्रिटेन का शासन शुरू हुआ तो ब्रिटेन का शासन में जो है इन लोग एक चीज़ समझ गया था कि 1857 का विद्रोह में जो है जीत का मुख्य कारण ये था कि जो है यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम एकता जो है बहुत मजबूत थी, उसको तोड़ना जरूरी था। फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई गई और जो हिंदू मुस्लिम एकता पर जो है यहाँ पर बल दिया गया, तोड़ने पर बल दिया गया। अब जो है तोड़ने का प्रयास जो है शुरू हो गया। अब 1858 के बाद से जो है कुछ ऐसे जो है कार्य किए गए ताकि हिंदू मुस्लिम एकता जो है टूटे। सबसे पहले जो है 1878 में आते हैं तो लॉर्ड लिटन द्वारा जो है यहाँ वार्न क्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया, प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर न्याय में भी भेदभाव होता था। यूरोपीय न्यायाधीश द्वारा जो है न्याय जो किया जाता था, भारतीय न्यायाधीश को जो है अलग रखा गया था। तो इसके लिए लॉर्ड इल्बर्ट बिल लाए थे, लॉर्ड इल्बर्ट।
1883 में, लेकिन इसका जो है यूरोपीय सब जो है बहिष्कार किया। अब जो है आते 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो है किया गया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इसके जो है अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और जो है ए.ओ. ह्यूम करवाए थे ये स्थापना। उसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन जो है कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किए, इससे भी जो इसका मेन कारण था फूट डालना। उसके बाद जो है विश्वविद्यालय अधिनियम और बंगाल विभाजन 1905 में आपका हो गया। और बंगाल विभाजन का जो है मेन उद्देश्य था कि बंगाल जो है क्रांतिकारियों का जो है मुख्य अड्डा था, उसको जो है तोड़ना जो है आवश्यक था, इसलिए जो है बंगाल विभाजन यहाँ पर किया गया। अब लेकिन यहाँ पर बंगाल विभाजन में जो है देखा गया कि इसका पुरजोर विरोध हुआ, जो कि बाद में 1911 में बंगाल विभाजन को जो है रद्द करना पड़ा। और 1906 में जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो है स्थापना करवा दी आगा खां के द्वारा, ताकि जो है हिंदू मुस्लिम जो है मुसलमानों को ऐसा लगे कि जो है कांग्रेस जो है हिंदुओं की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी है। और इसी बीच क्या हुआ, तो अब यहाँ पर जो है रास्ता तीन तरह का जो है हो गया, एक जो है नरम पंथी, एक गरम पंथी, अब एक नया और आ गया वो था क्रांतिकारी। इस तरह से जो है यहाँ पर अब जो है रुख बदलने लगा, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो है 1912 में जो लाला हरदयाल द्वारा जो है 1913 में जो है लाला हरदयाल द्वारा जो है गदर पार्टी का जो स्थापना किया गया। वो क्रांतिकारियों के लिए जो चंदा वसूल रहे थे। और इसी टाइम जो है क्या हुआ, तो महात्मा गांधी जो है 1915 में जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से जो है वापस आए। और अब यहाँ पर एक नया मोड़ मिलेगा, वो अपने जो है गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। उनके कहने पर पूरा देश का जो है भ्रमण किए, और भ्रमण करने के बाद जो है उनको लगा कि सचमुच जो है अंग्रेज जो है भारतीयों पर जो है अत्याचार कर रहे हैं। और उसके बाद जो है 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ। इसमें जो है अभी तक मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस में जो है मेल हुआ, दोनों मिल करके साथ बोली कि हम लोग आंदोलन चलाएंगे। और उसी समय जो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनको भी जो है अगर कहा जाए इनके साथ और जुड़े हुए थे लाल बाल पाल, तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से जो है बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये सब जो है गरम दल के थे और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो है बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लीग जो है, यानी कि होम रूल यानी कि गृह का नियम, अपने देश का नियम, अपने देश की जो है वस्तुओं को अपनाना, इस पर जो है बल दिए और ये होम रूल आंदोलन जो है चलाए। और ये चला रहे थे महाराष्ट्र से, इनके साथ जो है साथ दे रहे थे एनी बेसेंट, जो कि मद्रास से जो है ये कोशिश कर रही थी, आंदोलन चला रही थी। और ये आंदोलन जो है बहुत तेजी से चला। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता भी जो है हमारे यहाँ जो है कायम होने लगा था। क्रांतिकारी गतिविधि काफ़ी बढ़ गया था। कारण क्रांतिकारी गतिविधि को जो है कुचलने के लिए जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया 21 मार्च 1919 को। और जो है इसके अंतर्गत जो है केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके, नजरबंद करके जो है मुकदमा चला करके और सजा दे दिया जाता था। इसी बीच जो है पंजाब का जो है दो नेता, एक जो है डॉक्टर सत्यपाल और जो है डॉक्टर किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर के जो है जालियांवाला बाग में जो है इन लोग सभा कर रहा था। और सभा में जो है ये खबर लग गया जनरल ओडायर को इसका, और वो जो है पूरा सिपाही के साथ जो है और बंदूकधारी साथ जो है पहुंचा और जो है वहाँ पर जो है गोलियां चलाना जो है शुरू कर दिया। काफ़ी संख्या में जो है बच्चे बूढ़े जो है सब मारे गए, भगदड़ मच गया, उसमें भी जो लोग मारे गए। और इस तरह से जो है ये बड़ा घटना घटा और इसका जो है पूरा देश पर जो है असर पड़ा। पूरा देश में रोष का माहौल हो गया। गांधी जी अपना उपाधि कैसरे हिंद का त्याग दिए। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर अपना नाइट का उपाधि त्याग दिए। ये सब उपाधि इनको मिला था, ये सब जो है त्याग करके और इसका विरोध किए। और दूसरी ओर जो है आपका जनरल ओडायर को जो है ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश ऑफ शॉर्ट का जो उपाधि जो देती है, जिसको बाद में उधम सिंह जो है उसको जो है मार देता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है उस समय प्रथम विश्व युद्ध में जो है क्या हुआ था, तो भारतीयों को बोला गया था कि आप लोग जो है हमारा साथ दीजिए, हम जो है आपका जो है क्या करेंगे, तो आज़ादी जैसे ही जो है युद्ध खत्म होगा और हम लोग जीत हासिल करेंगे, आपको स्वशासन सौंप देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीयों को सबसे पहले भारतीय सैनिकों को तो अग्रिम पंक्ति में रखा जा रहा था, उन्हीं लोग मरा युद्ध में। उसके बाद जो है अगला काम क्या किया, तो जितना भी युद्ध का खर्चा हुआ सब भारतीयों पर लाद दिया। महंगाई बढ़ गई, ठीक है। अब जो है ऐसा स्थिति में अब जितना भी जो है राजनायक था, जैसे गांधी जी हुए और इन सब का जो अंग्रेजों पर विश्वास था, वो अंग्रेजों पर से विश्वास हट गया। अब इन लोगों को लगने लगा कि नहीं, हम लोगों को खुद अब लड़ करके जो है आज़ादी लेना पड़ेगा। और अब इसके लिए जो है माहौल बनना जो है शुरू हो गया। और अब गांधी जी द्वारा जो है यहाँ पर एक जो है बड़ा जन आंदोलन चलाने का जो है निर्णय लिया जाने लगा। इसी बीच जो है युद्ध समाप्त जो हुआ था, तो इसमें जो है तुर्की के साथ सेब्र का संधि किया गया था। तो वहाँ पर जो है खलीफा को जो है हटा दिया गया था
तो यहाँ पर भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, पूरा विश्व में के मुसलमान जो है इसका विरोध कर रहे थे। तो जो है भारत भी विरोध कर रहा था सेब्र की संधि का। तो इसके अनुसार जो है खलीफा का पद को जो है यथावत बनाए रखना था जैसे पहले था। तो गांधी जी जो है इस खिलाफत कमेटी का जो है अध्यक्ष बन गए, ये सोच करके हिंदू मुस्लिम एकता जो है फिर से कायम हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। और जो है वो मांग रखे कि अगर खलीफा का पद वापस नहीं दिया जाएगा तो जो है हम एक विशाल जन आंदोलन चलाएंगे, असहयोग आंदोलन। जय हिंद। अब इसको जो है अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।